Everyone, today we are going to start our new chapter in science, chapter 15, our environment. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper and by people around us. अगर बेटा आप ध्यान दें तो आपने जो वर्ड इन्वायरमेंट है वो आपने टेलीविज़न में भी, न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी सुना होगा. Our elders tell us that the environment is not what it is used to be earlier. आपने देखा होगा आपके जो एल्डर्स आपसे जो बड़े हैं वो बोलते हैं कई बार कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो पहले की तरह नहीं है. अदर से दैट दे वी शुड वर्क इन हेल्थ इन्वायरमेंट. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें रहना और खाना सब कुछ काम किस में करनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट में करनी चाहिए, मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी रखना चाहिए. And the global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. और आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो ग्लोबल समिट वगैरह जो होती है, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो समिट्स ऑर्गेनाइज होती है उनमें भी जो डिस्कशन होता है वो इन्हीं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे होता है. In this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट जो है वो कैसे एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे. तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट का मतलब है क्या. इन्वायरमेंट का मतलब है वो सराउंडिंग्स जिसमें हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रहते हैं, ठीक है, लिव करते हैं और साथ साथ ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and human beings as well as physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. आपने देखा होगा हम जहाँ रहते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे संग प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और साथ ही साथ हमारे संग नॉन लिविंग थिंग चीज़ें भी रहती है, ठीक है, फिजिकल थिंग्स भी रहती है जैसे सॉइल है, वाटर है. तो ये सभी चीज़ें एक साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करके रहती है और हमारा जो नेचर है उसमें बैलेंस बना के रखती है. ऑल द or the interacting organisms is in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. और जब ये नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग जैसे कि सॉइल है, वाटर है और लिविंग जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जब यही एक सब चीज़ में मिलकर एक ही एरिया में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and biotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. तो ये सभी चीज़ें क्या करती है जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो रहती है. जैसे कि उसमें हम बायोटिक कंपोनेंट लगाएं चाहे एबायोटिक कंपोनेंट लगाएं. नाउ हमारा जो टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होंगे जो लिविंग होंगे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. ये सभी कंपोनेंट किस में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, ठीक है. और जैसे विंड है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ठीक है, रेनफॉल है, ये सभी चीज़ें हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी. और जब ये दोनों कंपोनेंट एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट साथ मिलकर इंटरेक्ट करके रहते हैं तो वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है. अब हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो तरह का होता है. पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो कौन बनाता है, नेचर बनाता है. जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और फॉरेस्ट हो गया, साथ ही साथ ग्रासलैंड्स हो गए, जो मतलब खुद ब खुद पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, जो खुद ब खुद नेचर ने बनाए हैं, जहाँ एनिमल्स खुद मतलब सर्वाइव करना सीखे हैं, ठीक है, और जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो खुद उगे हैं, ठीक है. तो वो हो गया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम. उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे वो इकोसिस्टम जो हमने बनाया, जैसे हमारे घरों में जो गार्डन्स है, भले ही वहाँ इंसेक्ट आके रह रहे हैं या कोई एनिमल आ रहा है, लेकिन उसे बनाया तो हमने ना, घास वहाँ हमने उगाया, प्लांट्स वहाँ हमने उगाए. तो ऐसा जो इकोसिस्टम होगा जो हम खुद बनाएंगे वो कहलाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम गार्डन्स हो सकते हैं, क्रॉप फील्ड हो सकते हैं या फिर एक्वेरियम हो सकते हैं. अगर एक्वेरियम की हम बात करें तो फिश को हम वहाँ एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम खुद ब खुद बनाते हैं. उसको हम ऑक्सीजन वहाँ पे खुद सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ उसको हम वहाँ फूड खुद सप्लाई कर रहे हैं. तो ऐसा जो इकोसिस्टम होगा वो कहलाएगा आर्टिफिशियल
इकोसिस्टम। अगर हम पहले की बात करें तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले है प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन है डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो फूड को खुद प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? प्रोड्यूसर्स होंगे। नेक्स्ट वन दूसरे जो हमारे पास हैं वो होंगे कंज्यूमर्स, यानी कि एनिमल्स और हम, जो अपना खाना खुद न बना के प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, उनका बनाया हुआ फूड को हम कंज्यूम करते हैं, तो हम आ गए कंज्यूमर्स। एंड थर्ड वन है हमारे पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे, जो हमारे द्वारा जो हमने प्रोड्यूसर से लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने जो कंज्यूम किया, अब कंज्यूम करने के बाद हम जिसे एक्सक्रीट कर रहे हैं उसको जो डिकम्पोज कर रहा है, उसको जो इन्वायरमेंट से हटा रहा है, उसे जो सड़ा रहा है, उसे जो डिकम्पोज कर रहा है, वो होंगे हमारे डीकम्पोजर्स। ओके, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम वो किस तरीके का है, कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।